जैसे ही राजा उसे अपने कंधों पर चढ़ाकर पेड़ के पास ले गए, वह पिशाचिनी उस लटके हुए व्यक्ति को खाने लगी। कुछ ही क्षणों में उसने उसे पूरी तरह निगल लिया। एक रात राजा विक्रमादित्य अपने शयन कक्ष में गहरी नींद में सो रहे थे। अचानक किसी स्त्री के दर्द भरे रोने की आवाज सुनकर उनकी नींद खुल गई। उन्होंने ध्यान से सुना। रोने की आवाज नदी की ओर से आ रही थी। आधी रात का समय था, इसलिए राजा सोच में पड़ गए कि उनके राज्य में ऐसी कौन सी पीड़ा है जिसने किसी स्त्री को इतना दुखी कर दिया। उन्होंने तुरंत अपने वस्त्र पहने, तलवार कमर में बांधी और आवाज की दिशा में चल पड़े। जब वे क्षिप्रा नदी के किनारे पहुंचे तो उन्हें पता चला कि रोने की आवाज नदी के उस पार जंगल से आ रही है। राजा बिना देर किए नदी में कूद पड़े और तैरकर दूसरी ओर पहुंच गए। घने जंगल से गुजरते हुए वे उस स्थान तक पहुंचे जहां से रोने की आवाज आ रही थी। उन्होंने देखा कि एक स्त्री झाड़ियों के पास बैठी फूट फूट कर रो रही थी। राजा ने उसके पास जाकर पूछा, देवी, तुम इतनी रात को यहाँ क्यों रो रही हो? स्त्री बोली, मैंने बहुत लोगों से अपनी पीड़ा कही, लेकिन किसी ने मेरी सहायता नहीं की। राजा ने उसे भरोसा दिलाया, जब तक मैं जीवित हूं तुम्हारा दुख दूर करने का पूरा प्रयास करूंगा। तब स्त्री ने कहा, मेरा पति चोर है, उसे पकड़कर नगर कोतवाल ने एक पेड़ पर उल्टा लटका दिया है। मुझे उसके दंड से कोई शिकायत नहीं, लेकिन मैं उसे भूखा प्यासा तड़पता नहीं देख सकती। मैं उसे भोजन और पानी देना चाहती हूँ, पर वह इतनी ऊंचाई पर लटका है कि मैं वहां तक पहुंच नहीं सकती। राजा ने पूछा, क्या किसी ने तुम्हारी सहायता नहीं की? स्त्री बोली, राजा के भय से कोई भी दंडित व्यक्ति की सहायता करने को तैयार नहीं होता। राजा विक्रमादित्य दयालु थे। उन्होंने कहा, चलो मैं तुम्हारी सहायता करता हूं। लेकिन राजा नहीं जानते थे कि वह स्त्री कोई साधारण स्त्री नहीं, बल्कि एक भयानक पिशाचिनी थी, और जो व्यक्ति पेड़ पर लटका था वह उसका पति नहीं बल्कि उसका शिकार था।